देखो जी, अब मैं पहुंच गया हूं युगांडा के जंगल में। और ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े जानवर रहते हैं जी। इस जंगल में शेर और चीते रहते हैं। तो इस जंगल के रास्ते मैं जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना घना जंगल है। अगर इस जंगल में आप फंस गए तो आपकी जान जा सकती है। और मैं इस जंगल के रास्ते, ये युगांडा की जंगल है, इस जंगल में अगर आपको रहना है तो आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा, क्योंकि इस जंगल में न जाने कितने ऐसे जानवर हैं जो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और चलिए मेरे पीछे आप चलते रहिए, आते रहिए। जंगल देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और जंगली जानवर और मौत के बीच में ये सामना हो रहा है। मैं फंस गया हूँ इस जंगल में आके। ये जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कि दूर दूर तक कोई कबीला नहीं दिख रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कबीला, नजदीक में कोई कबीला है, मैं उस कबीले में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि आखिर वो कबीला। अगर आप ऐसे जंगल में पहुंच जाए तो आप कोशिश करें कि ऊंचे जगहों पे जाने का। अगर आप ऊंचे जगहों पे जाएंगे तो वहां पे आपको दूर दूर तक देखने को मिलेगा। लगता है पश्चिम की दिशा में मुझे कुछ हलचल दिख रही है। ये पश्चिम की दिशा में, मेरे दाईं ओर पश्चिम की दिशा है और इस दिशा में मुझे कुछ हलचल दिख रही है। तो मुझे और ऊपर जाके देखना होगा कि शायद यहाँ पे कोई नजदीक में कोई आदिवासी कबीला या कोई ऐसा समुद्र का किनारा या नदी मुझे मिल जाए जहां से मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए इस जंगल में। ये पेड़ जो है ये वर्षों पुराना पेड़ है। इसकी टहनियां देख सकते हैं कि कैसे घुमावदार, ऐसा लगता है कि कोई एनाकोंडा का सांप जिस तरह होता है उस तरह से इसकी टहनियां घुमावदार है। तो मैं और ऊपर जाके कोशिश करूंगा कि ऊपर चढ़ के और अपने बचाव के लिए यहाँ से सिग्नल भेजने की कोशिश करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पेड़ के और ऊपर तक जाऊं और अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाऊं। लेकिन मुझे फिर और फिर मायूसी नजर आई। मुझे फिर मायूसी मिली कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई आदमी, कोई कबीला, कोई पानी नहीं दिख रहा है। और मैं कल से प्यासा हूँ, मेरे गले सूख रहे हैं। और जब तक मुझे 2 बूंद पानी की नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जा सकती है। मेरी बॉडी में पानी की लगातार कमी हो रही है और इसके कारण मैं थकते जा रहा हूँ। मेरी बॉडी अगर डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई तो फिर मैं ज़्यादा देर नहीं चल पाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मुझे क्या मिला, यहाँ देखिए मुझे क्या मिला। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा हो। ये कोई गुफा है और देखिए इसके अंदर ऐसा लग रहा है ये खरपतवार जो है ये किसी जंगली जानवर का गुफा है। मुझे देखकर ये गुफा को काफी खुशी हुई कि शायद इस गुफा में मुझे कुछ अंडे या कुछ बच्चे मिल जाए ताकि उसे मैं खा सकूं। लेकिन इस गुफा में मुझे कुछ नहीं मिला। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं, क्योंकि इस जंगल में जीना है तो खाना और पानी आपको ढूंढना पड़ेगा। खाना पानी ढूंढने के लिए आपको हर एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको क्या मिल जाए खाने के लिए। लेकिन इस जंगल में संभल के चले। आप अगर इस जंगल में, आप हर एक कदम आपको संभल के रखना होगा। ये देखिए, ये मुझे क्या मिला। ये लग रहा है कि किसी जानवर का ताजा पॉटी है। देख रहे हैं यहाँ पे अभी कोई जानवर आया था। ये देखिए, ये एकदम ताजा जो है कि पॉटी है इसका। कोई जानवर यहाँ पे आया था और अगर इस पॉटी में, ये पॉटी जो है कि आप खा सकते हैं। अगर आपको जीना है तो इसको खा के आप अपना जीवन सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसी चीजों को आप नकार नहीं सकते। भले ही इसका टेस्ट बहुत बेसुरा होगा, लेकिन अगर आप इसे खाने का कोशिश करेंगे तो इस पॉटी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पोटासियम होता है, कैल्शियम होता है। तो इस पॉटी को खा के आप अपने शरीर में एनर्जी ला सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि अभी मुझे ये सब चीज खाने की आदत पड़े। यहाँ देखिए नया, यहाँ कोई जानवर है। चलिए देखते हैं कि कोई ऐसा लग रहा है कि मैं खाने के बहुत ही नजदीक हूँ। अगर मैं ऐसे ही आगे चलता रहा तो मुझे खाना बहुत जल्द मिल जाएगा। और एक मिनट, मुझे याद आया मेरे बैग में थोड़ा सा पानी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे बैग है देखता हूँ, ओह मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, इसमें थोड़ा पानी है और मैं 2 बूंद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा।
अगर आपको इस जंगल में जीवित रहना है, जिंदा रहना है, वो देखिए मोर, मोर मोर वहां दिखाइए, मोर, मोर दिख रहा है। अब मोर, मोर इस जंगल में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी कबीले के बहुत ही नजदीक हूँ, मैं किसी कबीले के नजदीक हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ दूसरी ओर चलने की। और ये देखिए मुझे क्या मिला, ये प्लास्टिक की बोतल। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ में बहकर ये बोतलें जो है कि यहाँ आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र के बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही किनारे हूँ समुद्र के। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ते जाऊँ और जंगल में आपको जो कुछ भी मिले उसे आप संभाल के। ये देखिए ये क्या मिला मुझे, ये देखिए ये किसी जंगली जानवर का खोपड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवर या तो किसी ने शिकार किया होगा या कोई जंगली जानवर बहुत पहले मर गया था। ओह मेरी किस्मत बहुत ही बदकिस्मत है। अगर ये जानवर ताज़ा मरा होता तो इसके मांस से मैं अपना भूख मिटा पाता, लेकिन ये जानवर ऐसा लगता है कि ये मेरे किसी काम तो नहीं आ सकती, लेकिन इसके जबड़े इतने मजबूत हैं कि शायद मैं इससे कोई शिकार कर सकूं। अगर जंगली जानवर, तो देखो जी अभी मैं हूँ युगांडा के जंगल में और मुझे क्या मिला है, ये कोई जानवर है जिसकी खोपड़ी है। ये काफी पुरानी तो नहीं, अभी भी इसमें से स्मेल आ रहा है, मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं खोपड़ी है। और ये है रीढ़ की हड्डी। ये जंगल इतना, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ हर कदम पे आपको जंगली जानवर की हड्डी और मरे हुए जानवर और कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको देखकर आपका रूह कांप जाएगा। और देखिए ये कैसे जो है कि जंगली जानवर मरा पड़ा है और एक छोटा छोटा टुकड़ा है इसमें। तो आप ऐसे जंगली जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा मुझे इस जंगल में। पे मौत मेरा इंतजार कर रही है और कांटे भरी ये राहें मुझे आगे जाने में बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मेरे हौसले और जज्बे इतने मजबूत है कि मैं आगे निरंतर बढ़ते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस जंगलों में, ऐसी जंगलों में अगर आप अकेले आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा है, डर से अगर, तो आप ऐसी जंगलों में आया करें, वरना आप ऐसी जंगलों में आकर मौत का शिकार हो सकते हैं। और ऐसी जगह वीरान, सुनसान, हमेशा यहाँ पे मौत मुंह खोले हाथ फैलाए हुए हमारा इंतजार करती है। तो ऐसी जगह पे आप जाने से पहले 10 बार सोचें। और ये जितना वीरान जंगल शांत दिख रहा है उतना ही खतरनाक ये जंगल है, क्योंकि इस जंगल में ना जाने कितने ऐसे जानवर रहते हैं जो आपके कहीं से भी ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डर लगे, आपको ऐसा लगे कि आपकी जान को खतरा है, तो आप एक हमेशा ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाए और वहां से चारों तरफ आप ये देखें कि कहीं से कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ जानवर की आवाज आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा इस पेड़ पे चढ़ के और आगे का रास्ता देखूं और फिर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों अगर आप फुर्तीले हैं, अगर पेड़ पे चढ़ने में आपको समय नहीं, सेकेंडों नहीं लगता है, तभी आप ऐसे जगहों पे आए। ये देखिए मैं ऊपर देख रहा हूँ और यहाँ से मैं कब तकरीबन 2 किलोमीटर तक देख पा रहा हूँ कि आगे का रास्ता एकदम खाली है। तो मुझे अब आगे बढ़ना होगा, आगे कोई खतरा नहीं है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ से रास्ता एकदम खाली है, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि दौड़ के आगे चलूं। और अपनी, दोस्तों ये देखिए क्या मिला मुझे, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि 200 साल पुराना ये कोई गड्ढा है, मिट्टी का बर्तन है और उसमें पानी जमा हुआ है। मुझे पानी मिल गई यहाँ पे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे जंगलों में आपको देखिए, ये देखिए ये पानी मिल गई। अब ये पानी से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। मैं इस जंगल में बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे पानी मिल गया। और ये देखिए ये पानी है और किस तरह से इसको बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवर का शिकार करने के लिए यहाँ पे पानी, दाना और खाना लगा के रखा है। तो बस अब मैं आगे की ओर चलता हूँ और
मेरे साथ बने रहिए।